मंगलमय मंगल करन वीत राघवे ज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतारि महा। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसापुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ छठवां अधिकार का मंगलाचरण करेंगे। मिथ्या देवादिक भजे, ओ है मिथ्या भाव, तज तिन को साचे भजो, यह हित हित उपाव। छठवें अधिकार में कुदेव को गुरु कुशास्त्र की मान्यता को छोड़े सच्चे देवशा गुरु के स्वरूप को समझकर उन्हीं को अंगीकार करे तो ये जीव सम्यक दृष्टि होता है, तभी इसका दुख दूर होता है। ये बात यहाँ पर चल रही है। इसके अंतर्गत अपना विषय चल रहा है व्यंतरादि का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध। ठीक है, पेज नंबर 177 पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। कौन पढ़ेगा? तिलक भैया आप पढ़ोगे? पढ़िए। यहाँ कोई पूछे कि कोई वेंतर अपना प्रभुत्व कहता है, अप्रत्यक्ष को बतला देता है, कोई कुस्थान निवासादिक बतलाकर अपनी हीनता कहता है, पूछते हैं तो नहीं बतलाता, भ्रमरूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है, इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है? उत्तर, वैंतरों में प्रभुत्व की अधिकता हीनता तो है, परंतु जो उस स्थान में निवासादिक बतलाकर हीनता दिखलाते हैं वह तो कुतूहल से वचन कहते हैं। वैंतर बालक की भांति कुतूहल करते रहते हैं। जिस प्रकार बालक कुतूहल द्वारा अपने को हीन दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनाता है, ऊंचे स्वर से रोता है, बाद में हंसने लग जाता है, उसी प्रकार वैंतर चेष्टा करते हैं। यदि कुस्थान के निवासी हो तो उत्तम स्थान में आते हैं, वहां किसके लाने से आते हैं? अपने आप आते हैं तो अपनी शक्ति होने पर कुस्थान में किस लिए रहते हैं? इसलिए इनका ठिकाना तो जहां उत्पन्न होते हैं वहां इस पृथ्वी के नीचे व ऊपर है, सो मनोज्ञ है, कुतूहल के लिए जो चाहे सो कहते हैं। यदि इनको पीड़ा होती हो तो रोते रोते हंसने कैसे लग जाते हैं? देखो, कौन समझ में आया? कितने झंझट करते हैं बताओ। कितनी बहुत बढ़िया बात यहाँ पर एक आई है कि जो देवगति के जीव होते हैं तो वैमानिक तो ऊपर रहते हैं ऊर्ध्व लोक में। ज्योतिषी वे हैं जो सुमेरु से नीचे रहते हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि, है ना। और बाकी व्यंतर और भवनत्रिक ये कहाँ पे रहते हैं? ये जो पृथ्वी है ना, नरक की पृथ्वी है, वहां पे खर भाग पंख भाग में ये रहते हैं। अभुल भाग में नारकी रहते। जो प्रथम नरक की पृथ्वी है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। हाँ, तो उसमें जो अभुल भाग है उसमें तो नारकियों के बिल हैं, है ना। और उससे ऊपर खर और पंख भाग हैं, वहां पर ये देव रहते हैं। और उनके बहुत बड़े बड़े भवनत्रिक के बहुत बड़े बड़े देव भवन बने रहते हैं।
वो सब मनोज्ञ हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये कुतूहल बताने के लिए कभी बोलेंगे हम तो यहाँ पे रहते हैं, ऐसे कोई स्थान में रहते हैं, हम तो बड़े दुखी हैं, ऐसा बोलेंगे, कभी किसी को दुख देंगे। तो ये सब तो इनकी बालकवत चेष्टाएं हैं, ऐसा कह रहे हैं। अभी रोने लग जाते हैं, फिर अभी हंसने लग जाते हैं। तो जैसे कोई किसी को चिढ़ाता है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। बाकी जो उनकी शक्ति है वो हीनाधिक तो होती ही है। तो कोई अधिक शक्ति वाला होता है, कोई कम शक्ति वाला होता है। तो ये सब ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब व्यंतर भवनत्रिक ये इनके कृत है। भवनत्रिक भी मत को, व्यंतर की मुख्यता से चर्चा चल रही है, हालांकि व्यंतराधिक भी बोल रहे हैं, है ना। तो ये उनका सिर्फ कौतूहल है, बाकी है कुछ भी नहीं। और नीचे विशेष चर्चा करेंगे कि आखिर वे करते तो है ना, करते नहीं है। इधर पाप का उदय हो तो वे निमित्त बनते हैं, पुण्य का उदय हो तो वे कुछ नहीं कर सकते, वे भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारे लोगों के पास अपनी अपनी कुछ घटनाएं होंगी, फिर हमने ऐसा किया तब सही हुआ, फिर हमने वैसा किया तब सही हुआ। भैया, तुमने कुदेवादी को पूजा तो तुमने अपना बहुत अहित किया। क्या बोला? नहीं, हमारे बच्चे को ऐसा कर देते, वे धमकी दे रहे थे, हम मार डालेंगे, हम वैसा कर देंगे। निश्चित करो कि वो आयु कर्म के अधीन है। क्या कहा? वे सब क्या हैं? सब आयु कर्म के अधीन है। कोई किसी को का कुछ कर नहीं सकता, परंतु न वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, न ही कर्म फिलोसफी का ज्ञान है। और जब ज्ञान नहीं है तो धैर्य भी नहीं है, तो भयभीत हो जाता है व्यक्ति। फिर उसे ऐसे लगने लग जाता है, नहीं हमने वो किया ही था, तभी हुआ था हमारे साथ, तो तभी सही हुआ था। ये सारी बातें झूठी हैं। पारमार्थिक बहुत अहित होता है। ख्याल में आई बात? अपना विषय व्यंतरादि का चल रहा है ना। तो कल एक ऐसी वीडियो थी कि बच्चों की परवरिश कैसे करें, है ना। ऐसे कोई जैन थे, कोई जैन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उन्होंने पूरी बात बताई, मैं शेयर करने का मन है। उन्होंने बोला, भाई जी भी बहुत पेरेंटिंग की क्लास लेते, भाई जी भी बराबर ये कह रहे हैं, देखो काल बहुत गिरता हुआ काल है और धैर्य की बहुत कमी है। पहले तो पेरेंट्स में ही धैर्य की कमी है। वे जमाने चले गए कि साहब खाल खाल तुम्हारी, हड्डी हड्डी हमारी। वे जमाने गुरु से ऐसा बोलते थे ना, गुरुओं को गुरुकुल में जाके दे आए बच्चे को, इन्हें खूब सिखाना पढ़ाना, मारना पीटना, कुछ भी करना, साहब खाल तुम्हारी हड्डी हमारी। वे जमाने चले गए। देखो, अगर वही जमाना रहा होता तो आज बच्चों के प्रोटेक्शन का एक्ट नहीं बनता। बोलो, समझ में आ रही है बात? यदि कोई टीचर बच्चे के ऊपर हाथ उठा दे तो नौकरी चली जाएगी। बोलो, सही है कि नहीं? अब घर में संविधान कौन बना दे कि माँ बाप ने अगर बच्चे को पीट दिया तो वो जेल हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? अब कैसा जमाना आया है? अब ऐसा जमाना आया है, बच्चे इटसेल्फ बाहर में ही बहुत पीड़ित हैं। घर उसके लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए, माँ बाप उसके लिए ऐसे ऐसा स्थान होना चाहिए कि वे अपने मन की हर बात डाइल्यूट डाइल्यूट से डाइल्यूट होके अपनी माँ को कह सके।
अपने पिता को कह सके। उसके ज्ञान में ये चीज नहीं जानी चाहिए कि गलती करेंगे तो मम्मी डांटेगी। ये वाली बात उसके घर ज्ञान में प्रवेश होनी नहीं चाहिए। हम कितनी गलती कर दें माँ हमें बचा लेगी, हम कितनी भी गलती कर दें माँ हमें, पापा हमारे बचा लेंगे। ये संस्कार जाना चाहिए उसके ज्ञान में बचपन से। तुम्हारी उंगली उठी रहेगी ना ऐसे, तो समझ लो तुमने बच्चा खो ही दिया, भविष्य तुम्हारे बच्चे का यही है। क्या कह रहे हैं? ख्याल में आ रही है बात? अति हो जाएगी, अति नहीं हो जाएगी। तो वो ऐसा ऐसा बता रहे थे कि एक एक ग्रुप में एक एक कोई बच्चा लीडर होता है। वो कह रहा चल चल अपन चल रहे, कुछ नहीं होता। और उसने डरते डरते पहले बोला उसने, नहीं मेरी मम्मी डांटेगी, है ममाज बॉय ममाज गर्ल है, ये तो ऐसा ही है, अरे मर्द बनो। समझ में आ रही है? तो जो कमजोर है ना, जो कमजोर होता है उसके ऊपर दुनिया हावी होती है। क्या बोला? यदि आप देख लेना, जैसे बच्चे को किसी ने घेर लिया, जैसे उसकी नजर पड़ी कि मेरे पापा आ रहे, दबंग हो जाता है। जैसे उसकी नजर पड़ी मम्मी पीछे खड़ी है, तो दबंग हो जाता है। ख्याल में आ रही है बात? और वो अपने को पूरे विश्व में अपने को अकेला महसूस करता है ना, तो किसी का भी हो जाता है। वो कौन है उसका विश्व में? ऐसे विचार करो। ऐसे ही केस यहाँ पर है, मुझे यहाँ से कनेक्ट करना है। यदि वे व्यंतर आदि से तुम डर गए, तो उन्हीं के ऊपर कौतूहल करते हैं वे। वो जो निडर रहते हैं उनको कुछ नहीं कर सकते। ख्याल में आ रही है बात? ये दोनों जगह समझ लेना, अभी इस लोक में और व्यंतर आदि। जो भयभीत होता है, जो चिढ़ता है, उसी को चिढ़ाया जाता है। जो चिढ़ता ही नहीं उसे चिढ़ाया ही नहीं जाता। तो इतना स्ट्रोंग स्वयं बनना है, अपने आगे की जनरेशन को बनाना है। समझा के, ऐसा नहीं मना कराना ये नहीं करो, वो नहीं 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 नहीं, निगेटिव 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 सुनता रहता है। उसके उसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे मान लिया बच्चा कोई गलत वीडियो देख रहा है, ये वीडियो नहीं देखो, मना करे ना, नहीं देखो ये नहीं, बेटा अपन कोई ऐसा ये वाला नहीं देख, ये कितना अच्छा है। अब पॉजिटिव पकड़ा दो, इसमें आपको पता नहीं है, इसमें ऐसी ऐसी खराब बात आती है। एक ये भाषा होती है, एक ये वे होता है, पॉजिटिव वे। ख्याल में आ रही है बात? और एक नेगेटिव, ये नहीं ये नहीं ये नहीं है। तो वो उसके ज्ञान में क्या चीज जाती है कि मम्मी पापा तो हमारे ऐसे ही हैं, हर बात में नाना इनकी आदत है। वो ये समझ जाता है। अब तुम सही सिखाओगे ना, वो नहीं सीखे। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा ही केस यहाँ पर है बिल्कुल। मुझे याद आ गया तो भाव हुआ शेयर करने का। अब देखो, इसको परमार्थ से जोड़ो। कोई बोले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, इससे कनेक्ट करो, है ना? हाँ सही, अभी भी नहीं कर सकता। देखो इसमें भी लाभ क्या हुआ। और यदि हमारी कषाय तीव्र होगी तो उसका फल हमें आएगा। हमारा धैर्य बढ़ता जाएगा। बच्चा गलती कर रहा है, अरे जी वही तो है, ठीक है हो गई, अभी तो परमात्मा ही तो है। क्या बोला? तो आपको कषाय नहीं हुई, तो आपको घाती अघाती हीन बंदे, अपना धैर्य बढ़ा, फायदा तो अपना ही है ना। हम क्या समझ रहे हैं, अगर हम प्यार से बात करेंगे तो उसका फायदा हो जाएगा। अरे प्रभु, तुम में तीव्र कषाय नहीं होगी, तुमको धैर्य रखने की हैबिट पड़ेगी, तुम्हारा फायदा होएगा। उसके लिए तुम कुछ नहीं कर रहे, और आपके निमित्त से उसकी भी कषाय उग्र नहीं होंगी। क्या बोला? तो उसका लाभ हो जाए, नहीं हो जाए मत होए।
हमारा तो लाभ हो ही गया ना। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? कि हमारे बहुत प्यार से वो बिगड़ गया तो बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, तुम तो बच ही जाओगे ना अपनी मंद कषाय से, अपने तत्व ज्ञान से तुम तो बच ही जाओगे ना। कौन किन्हें बचा ले? दोनों बात समझ में आ रही है? चरणान योग पूर्वक द्रव्यान योग, द्रव्यान योग पूर्वक चरणान योग। हमें ही तो उसको करता देखने की हैबिट पड़ेगी, तो लाभ हमारा होएगा उसका। ये भी एक पॉइंट चला करता है, वे तो बिगड़ जाएंगे फिर। अरे नहीं बिगड़ेंगे, वे सुधर जाएंगे। ऐसा आपके निमित्त से उन्हें तीव्र कषाय नहीं होगी, उन्हें शोक नहीं होगा, उन्हें दुख नहीं होएगा आपके निमित्त से। तो उन्हें भी कषाय मंदी होने से न मंद बंद होंगे। ख्याल में आ रही है बात? वे आपको आदर्श बना लेंगे। वे कहेंगे देखो हमारे माँ बाप कैसे हैं, हमें भगवान देखते हैं। हमारे हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, हमारे पापा ने हमें भगवान देखा। कितनी सुंदर वो है बता, दृष्टिकोण। मैंने शाम की क्लास में भी शेयर किया था। गुरुदेव श्री को किसी ने खबर दी, साहब आपके विरोधी आ रहे हैं, झंडा लेके आ रहे हैं, डंडा लेके आ रहे हैं। तो गुरुदेव श्री क्या बोले? बहुत गर्मी से आए हैं, देखो कुछ पानी वानी की व्यवस्था करो। क्या भूखे प्यासे तो नहीं है? पानी की व्यवस्था करो। किन के लिए? तुम्हारे लिए डंडा लेके आ रहे हैं उनके लिए। हो सकता है ऐसा दृष्टिकोण नहीं बन सकता? यही स्वाध्याय है। हम समझ रहे हैं हम क्या है बोलते रहे, अपडेट हुई नहीं नॉलेज, और दृष्टिकोण वैसा का वैसा ही है। घर में वही मारा मारी धापा धापी चल रही है। हम बहुत बड़े स्वाध्यायी हैं। सोचो वे महान, ऐसे महान जीव अभी हमारे हमारे सामने ही होके गए हैं। बोलो, श्रीमद रायचंद जी जैसे जीव। ख्याल में आ रही है बात? कोई ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हें मारने आया, तुम कहे भैया तू मार लेना, पहले पानी पी ले, तू बहुत तेरे होठ सूख रहे, पानी पी ले। हो सकता है? नहीं हो सकता। माया महान पुरुषों ने ऐसा किया है। ऐसा गांधी जी ने बोल दिया लो दूसरे पे मार लो, अहिंसा से भारत आजाद हुआ। ऐसे भारत के वासी हैं हम, हमारे चित्त में घरों में हिंसा चल रही। विचार करना बहुत गंभीरता से। एक एक बच्चा अपने मन की बातें अपनी सहेली से कहता है, अपने दोस्त से कहता है, घर में नहीं कहता। तो तुम फेल्योर वो हो पेरेंट्स। भली बने रहो चाहे कुछ भी, अपने को समझो कुछ भी, अपनी कॉपी खुद ही चेक कर लो, खुद ही लिख लो, उससे क्या। एक भी जैन का बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए। ख्याल में आ रही है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखो आगे अजय भैया पढ़ो आप। इतना ही के मंत्र आदि की अचिंत्य शक्ति है। पेज नंबर 178। आपकी आवाज नहीं आ रही। निधि जी आप पढ़ो, आवाज नहीं आ रही है आपकी, पढ़ो। इतना है कि मंत्रादिक की अचिंत्य शक्ति है, तो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमनादि नहीं हो सकते। वह किंचित दुख उत्पन्न होता है, वह कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है, वह आप ही रह जाता है इत्यादि मंत्र की शक्ति है, परंतु जलाना आदि नहीं होता। मंत्र वाले
जलाया कहते हैं, वह फिर प्रकट हो जाता है, क्योंकि वैक्रिय शरीर का जलाना आदि संभव नहीं है। व्यंतरों के अवधि ज्ञान देखो यहाँ किसी पे को क्या कह अल्प रहे हैं, क्षेत्र यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत लोग मंत्र से व्यंतर आदि को वश में कर लेते हैं। कहते हैं ना मंत्र से अब जाओ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने मंत्र से वश में कर लिया उनको, या हमने जला दिया, है ना। तो कह रहे हैं मंत्र में अचिंत्य शक्ति तो होती है, परंतु वहां पे भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसके गमनादि रुकने हो और उधर उधर मंत्र पढ़ा गया हो तो कहते हैं कि देखो ये रुक गया, है ना, ऐसा। परंतु तुम ये कहो कि जला दिया, तो वे देव तो वैक्रिक शरीर वाले होते हैं, तो उन्हें कुछ जला वाला नहीं सकते। देखो एक स्वाध्याय से कितना लाभ होता है कि एक कहानी भी है ना किसकी, कि उसकी माँ ने बोला था कि तू उधर कभी मंदिर नहीं जाना, ऐसा वहां कुछ सुन लेगा तो ये बैरागी हो जाएगा। तो उसकी भली होनार थी, वो जा रहा था, उसका पैर टकरा गया, तो कान में ऐसे हाथ लगा के जा रहा था, तो पैर टकरा गया तो आवाज सुनने में आ गई। तो वो कह रहे थे कि व्यंतरों की छाया नहीं पड़ती, ऐसा उसने सुन लिया। फिर कुछ ऐसी घटना घटी तो कह रहे व्यंतर आते ऐसे भूत पिशाच और ऐसा ऐसा करके, तो उसकी तो उसने छाया देख ली और उसके वो शब्द कान में पड़ गए थे कि व्यंतरों की छाया नहीं होती। तो उसको समझ में आ गई कोई मनुष्य ही है जो परेशान कर रहा है व्यंतर बोल के। तो वो बात फिर क्लियर हुई, है ना, ऐसा। मैं मेरे से कनेक्ट कर रही ऐसे, एक बार क्या हुआ, कहीं बहुत अंधेरा था, वहां से निकल रहे थे, पेड़ वगैरह भी थे, तो आपस में किसी ने ऐसे फुसफुसाया, भूत रहते हैं इस पे, पेड़ पे भूत रहते हैं। तो अपन मन मन में सोचते हुए चले गए, क्या रहते होंगे, अपने मन में ही चल रहे हैं ना, विचार चलते ना, रहते होंगे, हिम्मत है तो आके देखे, हम थोड़ा मुकान मंत्र पढ़ लेंगे, कोई क्या माँ करेगा, है ना। फिर तुरंत क्या फिर ऐसा बोलते बोलते डर भी गए, क्या पता कोई सही में कोई सुन ले और आ ही जाए बदला लेने, तो क्या करेंगे। फिर तुरंत क्या विचार आया, अरे वे कोई मना पर ज्ञानी थोड़ी होते हैं जो हमारे मन का विचार पढ़ लेंगे। फिर ताकत आ गई, कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, इस स्वाध्याय के फल होते हैं। तुरंत तुरंत विचार बदल गया, तुरंत भय बदल गया कि हमें तो मन में विचार चल रहा है कि आए तो देखें, बड़ा कुछ कर लेंगे हमारा, अरे उनने कुछ सुन लिया तो, अरे वे थोड़ी मना पर है ज्ञानी है। ख्याल में आई बात, मतलब स्वाध्याय का हर जगह लाभ होता है, ये कहना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मंत्र की शक्ति है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं, परंतु वे ये कहते हैं कि वैक्रिक शरीर को जला दिया, सो जला ला नहीं सकते। चलो आगे, व्यंतरों के अवधि ज्ञान किसी को अल्प क्षेत्र काल जानने का है, किसी को बहुत है। वहां उनकी इच्छा हो और अपने को ज्ञान बहुत हो तो अप्रत्यक्ष को पूछने पर उसका उत्तर देते हैं। अल्प ज्ञान हो तो अन्य महत ज्ञानी से पूछ आकर जवाब देते हैं। अपने को अल्प ज्ञान हो व इच्छा न हो तो पूछने पर उसका उत्तर नहीं देते हैं, ऐसा जानना। अल्प ज्ञान वाले व्यंतरादिक को उत्पन्न होने के पश्चात किसी काल ही पूर्व जन्म का ज्ञान कितने काल ही पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है, फिर उसका स्मरण मात्र रहता है। इसलिए वहां इच्छा द्वारा आप कुछ चेष्टा करें तो करते हैं, पूर्व जन्म की बातें कहते हैं। कोई अन्य बात पूछे तो अवधि ज्ञान तो थोड़ा है, बिना जाने किस प्रकार कहें। जिसका उत्तर आप न दे सकें व इच्छा न हो, वहां मान कुतूहल आदि से उत्तर नहीं देते हैं, वह झूठ बोलते हैं, ऐसा जानना। देखो अब ये दूसरा केस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वो अवधि ज्ञान है, वो छाया क्षमिक भाव ही तो है। ये जैसे यहाँ पर मति श्रुत घटता बढ़ता देखते हैं, किसी को अधिक है शुद्ध ज्ञान, किसी को कम है।
ऐसे ही किसी को अवधि ज्ञान अधिक है और किसी को अवधि ज्ञान कम है। तो अवधि ज्ञान कम और ज्यादा का क्या अर्थ है कि कोई समझ लो 2 किलोमीटर के क्षेत्र का बता देगा और कोई 20 किलोमीटर के क्षेत्र दूरी का बता देगा, वहां पे कोई चीज रखी है। अब जिसको अल्प ज्ञान है तो वो 2 किलोमीटर के बाद का वो बता ही नहीं पाएगा, उसकी अप्रोच ही नहीं है, उसका क्षयोपशम मंद है। और किसी का तीव्र क्षयोपशम है अवधि ज्ञान का, तो 20 किलोमीटर दूर की वस्तु बता देगा। ऐसी काल से कोई कोई 10 साल पुरानी बात बता सकता है, कोई 50 साल पुरानी बात बता सकता है ना। अब जो जो 10 साल पुरानी बता सकता है 20 साल पुरानी बात नहीं बता सकता, तो अब वो या तो झूठ बोलेगा या तुम्हें तंग करेगा, या एक बात और कह दी, किसी ज्ञानी से पूछ के आके बता देगा। ख्याल में आ रही है। अब उसमें फिर दो कंडीशन और लगाई हैं। हमको ज्ञान है लेकिन इच्छा नहीं है। इच्छा भी तो होनी चाहिए उस जाति की। ज्ञान है, इच्छा नहीं है। और किसी को इच्छा है, ज्ञान नहीं है। मतलब एक कार्य के होने में कितने कारण बनते हैं, और उधर तुम्हारा उदय होना चाहिए, उस संबंधी हमारा भी तो उदय होना चाहिए। उसकी इच्छा है हमें तंग करने की और हमारा पुण्य का उदय। घर गृहस्थी में भी देख लो, हमारा पुण्य का उदय है, सामने वाले की इच्छा है आने दो बताएंगे। वो ऐसा घर में घुसा, मस्ती से कूदता हंसता, और मम्मी क्या कर रही, आज देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। तो वो तो सोच रहा था घुसते से ही पीटेंगे, तो कुछ नहीं कह पाई वो। इच्छा है लेकिन सामने वाले के पाप का उदय नहीं है। इच्छा नहीं है और सामने वाले के पाप का उदय। और उस संबंधी कषाय होनी चाहिए, उस संबंधी ज्ञान होना चाहिए, तब काम होते हैं। यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। देवों में ऐसी शक्ति है कि अपने व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंद को जैसी इच्छा हो तदनुसार परिणमित करते हैं। इसलिए नाना आकार आदि रूप आप होते हैं व अन्य नाना चरित्र दिखाते हैं। अन्य जीव के शरीर को रोग आदि युक्त करते हैं। यहाँ इतना है कि अपने शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंदों को जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते हैं। इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है। अन्य जीव के शरीर आदि को उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं कर सकता। वह पाप उदय हो तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। देखो, बात तो हमारे पुण्य पाप की है ना। ऊपर क्या कह रहे हैं कि अन्य पुद्गल स्कंदों को परिणमा सकते हैं, कब हमारा पाप का उदय हो तब। और हमारे पाप का उदय नहीं हो तो नहीं कर सकते। वो निमित्त बनते हैं, कर्ता नहीं होते। कोई भी निमित्त बन सकता है, तो देवगति के जीव निमित्त बन रहे हैं, कोई पुरुष नहीं निमित्त बन सकता। कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं, घर में कोई व्यक्ति अच्छे भले बैठा है, कोई बात ही नहीं थी, एक दोस्त आया, चल अपन वहां घूमने चल रहे, लेके चला गया, एक्सीडेंट हो गया। अब जीवन भर पछताते रहते, वो आया था, वो ले गया था, वो आया था, वो ले गया था, वो तो घर में ही बैठा था। अरे तुम्हारा आयु कर्म पूर्ण हुआ तो कोई निमित्त बनेगा। तो जब यहाँ मनुष्य में मनुष्य निमित्त बन गया, तो कोई देवगति का जीव निमित्त बन जाएगा, वो ले जाएगा। फिर अपन क्या बोलेंगे कि अपन ने उसको पूजा नहीं इसलिए उसने मार डाला। पूज लेते तो मारता नहीं। ये क्या है, ये ग्रहीत मिथ्यात्व। ये ग्रहीत मिथ्यात्व जब अभी समझे ना कि ग्रहीत मिथ्या से क्या दोष है। अरे इतना बड़ा दोष है कि जो आप पूर्व से जो आपकी मान्यताएं हैं वो उसी को पुष्ट करता है।
तो पूर्व की मान्यताओं से, पूर्व की अज्ञानता से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो जो तुम्हारी विपरीत मान्यता है उन्हीं को पुष्टि मिल रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कर सकता है, वे खराब हैं, वे अच्छे हैं। अनंत राग द्वेष बढ़ रहे हैं। और हम किस मार्ग में लगे थे? मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान। हम तो वीतराग विज्ञान के लिए आए थे। धर्म मतलब वीतराग विज्ञान। नमो ताए जाते हैं भाई अरंतादि महान। अरंतादि महान किससे हुए? वीतराग विज्ञान से। तो जिनके पास वीतराग विज्ञान नहीं है और जिनके समीपता से हमारे अज्ञान और राग द्वेष का पोषण हो, तो उनसे तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, उल्टा दूसरे अपोजिट रास्ते में चले जाएंगे। ख्याल में आ रही बात? ऐसा लगा लेना सब जगह, ज्योतिषी व्यंतर और ये क्या क्या सब लगा लेना। उनने ज्योतिषी ने बताई थी तुम पास हो जाओगे, तो हम पास हो गए। उन्हें बताई थी तुम्हारे ये बुरा होएगा, तो हमारा बुरा हो गया। फिर उनने बताई थी, फिर हमने अगली बार अपना वो उपाय कर लिया, तो फिर हम बच गए। अब इसमें एक और नया एंगल सुनो जो रतन शावकाचार्य जी में दिया है। अगर आपको ऐसे खुदेवादी से भला होता दिख रहा है, इसीलिए भला होता दिख रहा है कि आपको उन्हें अभी और पूजना है। भला नहीं होएगा तो पूजेंगे क्यों? नहीं आई समझ में? आपका अभी और बुरा होना है, इसलिए आपको भला हो रहा है उनसे। नहीं तो एक बार क्लिक हो जाती तो फिर हम क्यों पूजेंगे उन्हें? क्लिक हो जाए तो हम सही मार्ग पर चल पड़ेंगे। अभी हमें सही मार्ग पर लगना नहीं है ना, तो वहां से लाभ होता दिखता है। आई बात रिपी बहन? ख्याल में आई बात? देखो सरलता से, जैसे कोई ऐसा बोलता है कि हमें तो भैया आरओ के पानी के बिना चलता ही नहीं है। अपन उनको ऐसा कहो कि देखो बोरिंग का पानी पियो बढ़िया, इनको छानो, बॉईल करके पी लो। नहीं नहीं, वो तो हम बीमार हो जाते हैं, हमें देख लिया 2-3 बार। तो क्यों बीमार हो जाते हैं पता है? क्योंकि आरओ का पानी पीना है, इसलिए बीमार हो जाते हैं। तो आरओ का पानी से फायदा होएगा तभी तो आरओ का पानी पियोगे बार बार। तो कर्म बिना परिणाम के तो बंधेंगे नहीं, और पाप कर्म बंध रहे हैं, तो पाप भाव चाहिए ना उसके लिए। और पाप भाव तब हो रहे हैं कि जब तुम्हें पाप से लाभ हो। पाप से लाभ नहीं लगेगा तो पाप परिणाम ही नहीं होंगे, और पाप परिणाम नहीं होंगे तो पाप बंधेगा नहीं। ख्याल में आई बात? वहां शावकाचार्य जी में ऐसा लिखा है कि ये जो होम्योपैथी है ना, अतार की दवाइयों से उन्हीं को लाभ होता है जिनका अभी संसार बहुत खड़ा है। अब मेंटलिटी समझो कैसी होती है मेंटलिटी। जैसे एलोपैथी, जैसे मान ली किसी को थायराइड है ना, किसी को ब्लड शुगर है, तो वो थायराइड की टेबलेट रोज खाता है, रोज। तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि हम तो ठीक नहीं हुए, ये तो रोज खा रहे हैं, जीवन पर्यंत खा रहे हैं। और अगर अपन उसको शिफ्ट करना चाहें, ऐसा बताएं कि आप ऐसा करो, देखो नेचुरोपैथी करो, आयुर्वेद खाओ, तो उससे ठीक। अब वो क्या करेगा? 1 महीने मेंटलिटी देखना, 1 महीने मान लिया उसने खाई, तो क्या बोलेगा? हम ठीक तो हुए नहीं। तो तुम एलोपैथी से ठीक हो गए थे? नहीं आई समझ में? ठीक तो हुए नहीं, हमें तो कोई फायदा ही नहीं लगा। तो क्या करेगा? उस पर शिफ्ट हो जाएगा तुरंत। क्यों शिफ्ट हो रहा है उस पर? ज्ञान काम नहीं कर रहा कि वो एलोपैथी खा रहे थे, ठीक तो उससे भी नहीं हो रहे थे। वो तो हम लगातार आंख बंद करके खाते हैं, चाहे उसमें अबक्श हो,
चाहे अन्याय हो, कुछ भी हो। समझ में आ रही है बात? उस पे नहीं बोलेंगे ठीक तो वो नहीं हुए, और इस पे बोलेंगे ठीक तो नहीं हुए। और क्या करेंगे? अब मान लिया वापस एलोपैथी पे आ गए, और 2 दिन के बाद खांसी वासी टाइप की कोई चीज हुई ना, तो बिल्कुल समझ लो कल सही होने ही वाले थे, 7 का उदय कल आने वाला था, तो उसने क्या करा, आज छोड़ दी आयुर्वेद 1 दिन पहले, और फिर उसी दिन शाम को खा ली एलोपैथी। देखो 1 डोज खा कर सही हो गए हम, कुछ नहीं हुआ हमारा उससे, आयुर्वेद से। एंगल समझ में आ रहे हैं? तो ये सब क्यों होना है उसकी लाइफ में? इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे ये रहस्य है कि अभी तुमको बहुत पाप बंद होना है, इसलिए तुम्हारे पाप भाव में ही वोटिंग जा रही है। धैर्य रखो तो वो असाता टले और साता आएगी। कभी आयुर्वेद उसमें निमित्त बनेगा, वो तो निमित्त ही है ना, उससे कुछ है, वो तो है नहीं रहा। ना एलोपैथी से सही हो रहे, ना होम्योपैथी से, ना नेचुरोपैथी से। पर आपके परिणाम होंगे ना नेचुरोपैथी के कम अहिंसक, तो उसी असाता के उदय में आपको पुण्य बंध रहा होगा, और उसी साता के उदय में पाप बंध रहा होगा। उससे सही कोई नहीं हुआ, निमित्त नैमित्तिक संबंधी तो है, ऐसी बात है। और तब तक का धैर्य होता नहीं है, ये वाली बात है। तो इस वाली बात को ख्याल में रखना। क्या उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और पाप उदय हो तो इसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। पंडित साहब ने लिखा समता सोड़सी में, पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, पुण्य उदय में नहीं दंड का भी निमित्त हो। पाप उदय में कोई सहाय नहीं होता, और पुण्य के उदय में कोई दंड नहीं दे सकता। कर्ता कर्म संबंध कहीं भी नहीं है। ठीक है, देखो अब आ रही है खास बात। इस प्रकार व्यंतर आदि की शक्ति जानना। अंजलि जी आप पढ़ो आगे। यहाँ कोई कहे दीदी मेरे पास ग्रंथ नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, ग्रंथ अरेंज करो। तिलक भैया के पास तो है ना ग्रंथ? अच्छा चलो, सपना जी आप पढ़ो। दीदी उनके पास वो अपने घर पे गई हुई है, इसलिए वहां पे नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो अपने घर मत जाया करो, इधर ही रहा करो। जहाँ ग्रंथ हो वहीं रहा करो। सपना जी आप पढ़िए। यहाँ कोई कहे इतनी शक्ति जिन में पाई जाए, उनके मानने पूजने में क्या दोष? उत्तर, अब अपने मूल पाप बात का तो उदय अपने को ये करनी है कि अब इनको मानने में पूजने में क्या दोष है। मूल बात तो ये है ना। अब देखो, अपने पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते, पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते, तथा उनको पूजने से कोई पुण्य बंध नहीं होता। रागादिक की वृद्धि होने से पाप ही होता है। ये इसलिए है। उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करने वाला है। तथा व्यंतर आदिक मनवाते हैं, पुजवाते हैं, वह कुतूहल करते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते। जो उनको माने पूजे उसी से कुतूहल करते रहते हैं, जो नहीं मानते पूजते उनसे कुछ नहीं कहते। यदि उनको प्रयोजन ही हो तो ना मानने पूजने वाले को बहुत दुखी करे, परंतु जिनके ना मानने पूजने का निश्चय है उससे कुछ भी कहते दिखाई नहीं देते। तथा प्रयोजन तो शुद्धाधिक की पीड़ा हो तब हो, परंतु वह तो उनके व्यक्त होती नहीं है। यदि हो तो उनके अर्ध नैवेद्यातिक देते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? वह औरों को भोजन आदि कराने को ही क्यों कहते हैं?
इसलिए उनके कुतूहल मात्र क्रिया है। अपने में उनके कुतूहल का स्थान होने पर दुख होगा, हीनता होगी, इसलिए उनको मानना पूजना योग्य नहीं है। हरी बात ख्याल में, उनको मानना पूजना बिल्कुल योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? कि पहली बात तो हमारा सुख दुख हमारे पुण्य पाप के अधीन है, उनके अधीन नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, वे अपने को पुजवाते हैं तो जो नहीं पूजते उन्हें दुख देना चाहिए। तो जो उन्हें नहीं पूछते ना, उनसे वे कुछ नहीं कहते, और जो उनको पूछते हैं तो उन्हीं को तंग करते रहते हैं। तो सुनो, यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं कि उनको अपने को पुजवाने का भी कोई वो नहीं है, वो तो ऐसे ही कौतूहल कर रहे हैं बस। उनको ऐसा प्रयोजन नहीं है कि हमें सबको पुजवाना है, हमने अपनी महानता बताई और अब हमें पूजो। तो सबसे पुजवाओ, जो नहीं पूज रहे उनको दुख दो। तो उनके पुण्य पाप के उदय के बिना कैसे दुख दे दोगे, हर से कैसे पुजवा लोगे? तो वो भी उनका नहीं है। और अब रही बात कि वो उनको भोग वोग चढ़ाए, खाने पीने की सामग्री, है ना, तो वो तो आपने सामग्री, उन्होंने बोला 4 किलो लड्डू लेके आओ, तो कोई लड्डू लाया, है ना, तो वे तो ऐसे ही पार कर देंगे। वे खुद थोड़ी खाते हैं वैकृक शरीर वाले, उनके तो कंठ से अमृत झरता है, ये वाला आहार तो वे करते ही नहीं। वैसे ही जादू मंत्र दिखाते रहते हैं, कोई फंसने वाले को फंसा देते हैं। बाकी उनमें ऐसी एक साइड से लौकिक शक्ति देखने मिले सो मिले, लेकिन उनमें कोई ऐसी शक्ति नहीं होती कि वे हमारे कर्मादिक को बदल दें। क्या हमारे पाप कर्म को निकाल दें और पुण्य कर्म परमाणुओं को बदलने की उनमें ताकत है ना, तो वे कर्म को बदल दें। देखो यहाँ पे पीछे लिखा था ना, उनमें पुद्गल स्कंदों को परिणमित करने की शक्ति है। तो उनमें से शक्ति है कि हम पाप कर्म करके आए उसको पुण्य में बदल दें? नहीं नहीं, उनमें रोग करने की शक्ति है। तो किसकी शक्ति है रोग करने की? वो अवधि ज्ञान से दिख रहा है इसको, असाता का उदय, या इसके अभी रोग शोक होंगे इसको, तो वो कुछ बोलेगा, देख मैंने तुझे रोग कर दिया। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे कोई उनके चंगुल में फंस जाए तो फिर वो ऐसे ही करते हैं बस, और किसी का भला भी करते हैं। किसी का, अपने शुरुआत में 2-3 एग्जाम्पल देंगे, जिन धर्म के जीवों को भला भी करते हैं। कब करते हैं? उनका पुण्य का उदय। फिर सीता जी निर्दोष थी, फिर सेठ सुदर्शन निर्दोष थे। ख्याल में आ रही है बात? मंदिरों में भी आप, ये एकदम सत्य बात है। ग्वालियर में सीमंद्र जिनालय है, तो वो जिन्होंने वो मंदिर बनवाया था ना, वो गिरनार जी पे पूजा करते करते एक्सपायर हो गए थे। हार्ट अटैक, धोख दिए उन्होंने, धोख देने उठे थे ऐसे, और फिर भी उठे नहीं। तो अपन ऐसा विचार करते हैं, हो सकता है कि वे सीधे देवगति गए हो नहीं गए हो, वो तो एक वो है। लेकिन ये फैक्ट है कि एक पर्टिकुलर टाइम था जब उस मंदिर में शाम को बहुत वो मंजीरा झांझरी वगैरह की आवाज बहुत आती थी। ये सच्ची बात है। तो आते होंगे लोग भक्ति करने, देवगति के जीव आते हैं भक्ति करने। मान लिया उन्हें अपना तो रह गया कि ये हमारा मंदिर था, हमने बनवाया था, आए हैं भक्ति करने, तो आएंगे, पर किसी को परेशान नहीं करते, हैरान नहीं करते। कोई मनुष्य दर्शन करने आए तो साइड हो जाते, चले जाते। तो इसमें कोई आश्चर्यकारी बात नहीं होती। हम भगवान बता रहे हैं ना 4 गति के जीव होते हैं। जब पेड़ में हम एक इंद्रिय जीव देख रहे हैं पेड़ में,
तो व्यंतर होते हैं, भवनत्रिक होते हैं, वैक्रिक शरीर होता है, तो अपन को इन आंखों से दिखाई नहीं देता ऐसा। ठीक है, तो उनमें उनमें ऐसी शक्ति है कि वे औदारिक देह अपने वैक्रिक शरीर से औदारिक देह रूप परिणमित कर दे। ऐरावत हाथी बन जाए, इतना बड़ा हाथी बन जाए, तो वो अपन को दिखने लग जाता है। और वैक्रिक शरीर हो तो नहीं दिखाई देता। फिर अपन को ऐसा दिखाई दे रहा है लड्डू जा रहे, लड्डू दिख रहे हैं, वो औदारिक है, और कौन ले जा रहा है वो दिख नहीं रहा। समझ में आई बात? तो ये सब चीजें होती हैं, इन्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही पूजने की जरूरत है। ठीक है, ऐसा। चलो इसको और पढ़ ले रहे, एक पैराग्राफ और। कौन पढ़ रहा था? तथा कोई पूछे कि वेंतर ऐसा कहते हैं, गया आदि में पिंडदान करो तो हमारी गति होगी, हम फिर नहीं आएंगे, सो क्या है? उत्तर, जीवों के पूर्व भव का संस्कार तो रहता ही है, व्यंतरों को भी पूर्व भव के स्मरण आदि से विशेष संस्कार है, इसलिए पूर्व भव में ऐसी ही वासना थी। गयादिक में पिंडदान आदि करने पर गति होती है, इसलिए ऐसे कार्य करने को कहते हैं। यदि मुसलमान आदि मरकर व्यंतर होते हैं, वे तो ऐसा नहीं कहते, वे तो अपने संस्कार रूपी वचन कहते हैं। इसलिए सर्व व्यंतरों की गति उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा जानना। इस प्रकार व्यंतर आदि का स्वरूप जानना। ये क्या बात कह दी कि वे आके रोएंगे और ऐसा बोलेंगे कि तुम पिंड दान करो पर्टिकुलर प्लेस पे जाके, तो हमारी गति हो जाएगी। मतलब हम इस गति से, इन दुखों से छुटकारा पा जाएंगे, तुम ऐसा ऐसा करो हमारे लिए। तो उन्हें पूर्व भव के संस्कार होते हैं, उन्हें पूर्व में ऐसा कुछ सुन लिया है। तो कह रहे हैं जो मुसलमान है वे तो नहीं पिंड दान करते, उनके यहाँ वो सब नहीं होता। और कोई मुसलमान मर के देव हो गया तो वे मुसलमान तो नहीं कहते। अगर ऐसा करने से सबको ही गति हो जाती तो सारे ही व्यंतर एक समान प्रार्थना करते, सो करते नहीं है। किसी को कोई संस्कार होता है, किसी को कोई संस्कार होता है पूर्व का, तो वैसे ही वे प्रार्थना करते, ऐसा यहाँ पर बता रहे। ठीक है, अब आगे बात आएगी ज्योतिषी देवों की, कि सूर्य को पूजना चाहिए कि नहीं, चंद्रमा को पूजना चाहिए कि नहीं। सूर्य को पूजने से एनर्जी आती है, सूर्य को पूजने से काम बनते हैं, चंद्रमा को पूजने से काम बनते हैं, उनको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, तो ऐसा करना योग्य नहीं। ठीक है, इस चर्चा अपन आगे करें। जिनके ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारशांग मई जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।